हिमाचल एक ऐसी जगह है जहाँ पे भूत प्रेत छल छलावा इन सब के बारे में सुनना बहुत ज्यादा कॉमन है और ऐसी चीजों के बारे में हमें गांव के लोगों से ज्यादा और कोई नहीं बता सकता। तो आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं शिमला के एक ऐसे ही छोटे से गांव को जहाँ पे ऐसी बहुत सी डरावनी कहानी है जिन्हें सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस वीडियो को बनाने में हमारी बहुत ज्यादा मेहनत और टाइम लगा है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना मत भूलना। इस वक्त मैं खड़ी हूँ एक पुल पे और तुम लोग सोच रहे होगे कि भला पुल की क्या ही हॉरर स्टोरी हो सकती है, मतलब मैं पुल पे क्यों खड़ी हूँ। तो यहाँ की भी एक बहुत ही ज़्यादा क्रेजी स्टोरी है। लोगों का कहना है कि भाई साहब जब पुराना ज़माना होता था ना, तो लोगों के लिए इस पुल को क्रॉस करना एक चैलेंज से कम नहीं था। उनका मानना था कि अगर वो पुल की दूसरी वाली साइड जाते हैं तो उनके साथ बहुत ही अजीब गरीब घटनाएं होने लगती थी। उन्हें लगता था कि कोई उन्हें पीछे से आवाज़ मार रहा है, कोई ऐसा जो उनके बहुत करीब हो, मगर जब वो पीछे देखते थे वहाँ पर कोई होता ही नहीं था। लगता था कि जैसे कोई आपके साथ में चल रहा है, मगर जब आप आसपास देखो तो वही कोई आपके साथ नहीं होता था। लोगों को चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती थी जिससे कि वो बहुत ज़्यादा डर जाते थे। इसीलिए उस वक्त कहा जाता है कि इस पुल को क्रॉस करना बहुत मुश्किल था। पुराने लोगों का कहना था ना कि यहाँ पे जितनी भी सारी ये डरावनी घटनाएं होती थी, मतलब जितना भी ये लोगों को डराते थे ना, इसके पीछे का मेन रीज़न तो ये था कि यहाँ पे जहाँ पे मैं भी खड़ी हूँ, यहाँ पे बेसिकली डेड बॉडी को जला देता था। उन्हें जला तो दिया जाता था, पर बेसिकली होते कहते ना, कुछ लोग होते थे उनकी आत्माओं को शांति नहीं मिलती थी, तो वो अपनी उस शांति की तलाश में भटकते रहते थे। गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे भूत रात को चप्पल पहन के आया था और उसकी चप्पल पानी में तैर गई। लगता है भूत को पानी से भी डर लगता है, इसलिए उसने चप्पल यहीं पे छोड़ दी है। और ये भूत कोई बड़ा आदमी नहीं, छोटा बच्चा है। तो अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो आप अपनी चप्पल लेके जाए यहाँ से। बेचारी एक चप्पल अच्छी लगी, दूसरी होती फिर भी ले जाके मैं ले जाती, पर एक का मैं क्या करूँ। अब तो आपको दिख ही रहा होगा कि इंसान तो इंसान, कुत्ते और बकरे भी, सॉरी गाय भी पुल क्रॉस कर रहे हैं अपना मल मूत्र छोड़ के। गाइस आर तो आ गए थे, अब पार का रास्ता ही नहीं मिल रहा। क्योंकि हमने पकड़ाई हो, मैं दिखाती हूँ आपको मेरा पार्टनर कहाँ पे है। ये देखो ये यहाँ से कूद के इतने से रास्ते में गई है। ये चल रहा है हमारा पूरा सिस्टम। कैमरामैन एडिट के साथ और कहाँ से जाएंगे भाई, आधे में आके तक गए। वैसे नदी में इतना हंसते भी नहीं है, आत्माएं जुट जाती है। वो बात नहीं, हम आत्मा से कम थोड़ी, हमें क्या ही जुटेगा। देखिए यहाँ काफी हंस रही है लड़कियाँ। कोई नहीं है यहाँ में देखने के लिए भूतों के अलावा। गाइस रास्ता तो मुझे मिला नहीं है, पर मुझे एक खास चीज मिली है। ये देखो ये भी टूटा हुआ मेरी किस्मत की तरह ये भी टूटा हुआ है। लहरा के बल खा के एक कप मिला था, इतनी अच्छी क्लिप दी थी, कैमरामैन ने ऑन ही नहीं करा। लो कैसा कैमरामैन, तुम्हें पता हम तो क्या कहते, हमने सोचा जहाँ से हम आ रहेंगे ना वहीं से पार जाएंगे। पीछे देखा तो सारे पेड़ ही एक जैसे है भाई, हर जगह कचरा ही कचरा है, पार कहाँ से जाए, हमें रास्ता ही नहीं मिल रहा है। गाइस कैमरामैन नेवर डाई, आप देख सकते हैं हमारा कैमरामैन कूदने वाला है। कूद गाइस कैमरामैन का डाई होने वाला है, कैमरामैन की चप्पल फट गई। आजा आजा आजा, कैमरामैन भागने की कोशिश कर रहा है, देख सकते हैं आप। ओ ये पहुंची गुन्नू का कैमरामैन। फिर जाने को रास्ता तो मिल रहा है, ढूंढ लिया है। देखो सांप्रदायम नमस्ते। फाइनली गाइस पूरे खड्ड को छान करने के बाद हमें रास्ता मिल चुका है। ये है हमारा रास्ता, अब हम इसमें से जाएंगे गाइस। जितना आसान सोचा था उतना आसान था नहीं भाई। पूरा पानी यहाँ तक घूम रहा है मेरे, और मेरी जान गले में
आ चुकी है भाई, इससे ज़्यादा ठंड मुझसे नहीं सही जाएगी अब। बाकी लोकेशन देखो तुम, फोटो खींचने के लिए अच्छी है। गाइस भूत को क्या है ना, वो तो आते वाते रहेंगे, पर आज गुन्नू जो है वो हमें एक गेम खिलाने वाली है। सो लेट्स गो। बता। पहले आपको ऐसी ग्रिप पकड़नी है, ऐसे टाइट, एंड देन बेंड। ओह वाओ, नाइस छक्का। अब मेरे को मुझे भी चाहिए एक सुन लियो। तुम्हारी बहन अब ट्राई करेगी। मैंने ये गेम भाई जब भी खेली है, एक छल्ला नहीं गया मुझसे। छल्ले क्या होता है ये? ओके, तो अब सबकी मास्टर जो है वो अखाड़े में, सॉरी खड्ड में उतर चुकी है। अब खेली जाएगी गेम, ऐसे ना है को। यस। अरे यार, इसकी तो ग्रिप ही नहीं बन रही। ऐसे गेम ना हमारे लिए नहीं बने हैं। चलो यहाँ से क्रिकेट खेलने चलेंगे अब हम। गाइस, तो हम अपनी नेक्स्ट हॉन्टेड लोकेशन पे पहुंच चुके हैं। क्या कहानी, अभी तो इसमें ताला लगा हुआ है, लॉक है ये। ओबे, ये कुत्ता क्यों भौंक रहा है? पता है डॉगियों को ना पहले पता चल जाता है हॉन्टेड उसका कि क्या डरावना है क्या नहीं। तो अब तू बता इसके पीछे की कहानी। ये अशुभ की शुरुआत हो चुकी है, कह रहे कि यहाँ की वीडियो मत बनाओ। चल बता क्या कहानी इसके पीछे की। बेसिकली ये जो शेड है ना, ये इसका ही है, तो इसीलिए इसको ज़्यादा पता है इसके बारे में। यहाँ पे एक देख सकते हैं आप, छोटा सा दरवाज़ा भी है। किचन है, किचन है, किचन है। यहाँ हम लोग देख सकते हैं इसकी। अच्छा, इसके अंदर जा सकते हैं? क्या है? जा अंदर जा। भाई साहब, किचन आप देख सकते हैं। यहाँ पे नीला ड्रम है जिसके अंदर मैं लड़कों को दबाना चाहूँगी। और ये चूल्हा है। हमारी किचन आ चुकी है। बाहर आते हैं अब। ये कुछ इस तरह से इसका लुक है। अब उसकी कहानी बता, क्या इसके पीछे की हॉरर स्टोरी क्या इसके पीछे की। तो गाइस, यहाँ पे गोरखे रहते थे बहुत टाइम पहले, उनके लिए ये शेड बनाया था। वो जैसे काम करने वाले गोरखे होते हैं वो। और यहाँ पे नीचे खड्ड है, मतलब नदी है। यहाँ से नीचे को है एक रास्ता, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, जहाँ पे डेड बॉडीज जलाते हैं। तो जैसे ही किचन मतलब एक था, शमशान घाट है जहाँ पे वो डेड बॉडी जलाता है। ठीक है। तो ये किचन था और ये उनका बेडरूम था। तो यहाँ तो जब क्या कहते हैं, जैसे रात होने लगती थी ना, तो वो जब सोते थे या किचन में होते थे, उनको ऐसा लगता था ना कि कोई छत में ना ऐसे चल रहा है, जोर से आवाज़ मार रहा है ना, ऐसे मतलब बहुत सारे पत्थर फेंक रहा है। बट एक्चुअली जब मैं वो बाहर आते थे तो कुछ नहीं होता था। तो बहुत टाइम तक ऐसा चलता रहा, ऐसे कोई नॉक करके जा रहा है, बच्चे की रोने की आवाज़ें आ रही। तो हमारे शेड में ना कोई टिकता ही नहीं था, वो सारे चले जाते थे। तो फिर उसके बाद जब मंदिर ऐसा ये सब बना, उसके बाद से अब गोरखों ने टिकना शुरू करा है। आई मीन नेबर विद ड्यू रिस्पेक्ट, उन्होंने टिकना शुरू करा है। पर पहले कोई टिकता ही नहीं था, तो हमारे पास कोई लेबर रहती ही नहीं थी। तो यार दैट्स द स्टोरी। तो मतलब ये था, एंड इट्स ऑल बिकॉज क्योंकि यहाँ नीचे शमशान घाट है। हाँ, वो जो शमशान घाट की आत्मा होती थी वो आती थी यहाँ पे। ये कहना चाहते हैं आप? ओके, तो इसका एक बार आपको ओवरलुक दे देते हैं। आ जाओ। ये कुछ यहाँ पे, अरे बंद तो कर दे यार, किचन बंद कर दे। ये किचन है और ये यहाँ पे बेडरूम है। बाकी तो यहाँ पे खेत है। तो ये थी इस शेड के पीछे की कहानी, जो कि आपको मेरी कज़न ने बता दी है। बेसिकली पहले ये हॉरर हुआ करता था बिकॉज ऑफ द डेड बॉडीज़, पर अब ऐसा कुछ है नहीं। तो आप यहाँ देख सकते हैं, किचन के पास पत्थर की दीवार लगा दी है, जो कि बड़ी सुंदर दिख रही है, देखने में अच्छी है। यहाँ पे आपकी अच्छी एस्थेटिक फ़ोटो आ सकती है। अगर किसी को पुराने घर में फ़ोटो खिंचाने का शौक़ हो तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। बाकी अगर तुम इस वीडियो के अपलोड होने के बाद मेरे 2500 सब्सक्राइबर और 3K व्यूज़ आ जाते हैं ना इस वीडियो पे, तो मैं नेक्स्ट टाइम शिमला की जिस लोकेशन पे तुम बोलोगे ना जाने को, उस लोकेशन को एक्सप्लोर करूँगी, वो भी तुम्हारे साथ। तो हम अपनी नेक्स्ट लोकेशन पे पहुंच चुके हैं, जो कि है बेसिकली एक नाला, जहां की हॉरर स्टोरी आपको गुन्नू बताने वाली है। तो गाइस, बहुत टाइम पहले की बात है ये, जब मेरे दादू जॉब करते थे, वो तब की बात है। तो एक दिन वो इस सड़क से आ रहे थे, जो यहाँ नीचे दिख रही है, और ये वाली सड़क, और ये पूरा ऊपर तक नाला जो है पूरा हॉन्टेड था उस टाइम, क्योंकि यहाँ पे एक चुड़ैल का कब्जा था। तो जब शाम होती थी तो वो डराने आती थी लोगों को।
तो एक बार मेरे दादू जॉब से आ रहे थे, उन्होंने जब महफिल सजी थी घर पे, उन्होंने तब सबके सामने स्टोरी सुनाई थी। अच्छा, कि- मतलब मेहमानी थी। हाँ या मेहमानी बेसिकली होता क्या है मैं आपको बताती हूँ। जब गांव के ऐसे मतलब सबको रिश्तेदारों को इनवाइट करते हैं और घर पे डिनर रखा जाता है ना, तो उसे मेहमानी कहते हैं हमारे इलाके में। तो फिर दादू आ रहे थे तो उनको ना एक ना चुड़ैल सी दिखी थी। वो उसके पाँव उल्टे थे और उसके बाल लंबे लंबे थे, नाखून भी बहुत लंबे लंबे थे और वो ऐसे चल रही थी। और वो क्या कहते हैं उसको, हेलुसिनेशन कहते हैं। वो जो ये है ना, भरम यहाँ नाम ऊपर अच्छा है। पहाड़ है ना, वो वहाँ से ना ऐसे लगता था कि बहुत सारे पत्थर डाल रहा है कोई कौन से सड़क वाला में। पहाड़? अरे मतलब यही रास्ता यहाँ से काट दिया ना पहाड़ यहाँ बिल्डिंग्स ऊपर से बनाने नीचे के को। लिए, बट उस टाइम नहीं होती थी कोई बिल्डिंग। तो वो क्या कहते हैं, ऐसा लगता था कि बहुत सारे पत्थर डाल रहे हैं कोई सड़क में, लेकिन एक्चुअल में कुछ होता ही नहीं था, दिखता ही नहीं था, क्योंकि वो एक वो होता था छलावा होता था। दैट्स द वर्ड, छलावा। और उसके बाद उस टाइम दादू ने उसको देखा था और काफ़ी वो था, क्या बोलते हैं उसे, कहर था उस चुड़ैल का उस टाइम पे। बट जब मंदिर वगैरह बन गए थे एरिया वगैरह में, उस टाइम होते नहीं थे। उसके बाद से फिर तब कोई नहीं था। देखो यहाँ पे मतलब कि ऐसा था कि वो ना इंसानों हमेशा का रात के टाइम घूमती थी, चलती थी अरे से परे तक सड़क हाँ, में, ये जो भी देखो कोई उसको यहाँ पे। रास्ते में दिखता था उससे अपना शिकार बना लेती थी। और लोगों का कहना है कि वो मतलब ना पीछे चलती थी और ऐसा लगता था कोई आपको फॉलो कर रहा है। अगर आपने पीछे देख लिया तो आप गए, अगर आपने मतलब उसको इग्नोर करा, आप चलते रहे तो ज़्यादा कुछ ऐसा होता नहीं था। अभी के टाइम पे मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पे एकदम बिल्डिंग्स वगैरह बन चुकी है, देख सकते हैं आप। ये सारी पुरानी स्टोरीज है, तो आप ऐसा ना समझे कि अभी ऐसा कुछ है, अभी कुछ नहीं है ऐसा। अब यहाँ पे सब कुछ नॉर्मल है। यहाँ पे पूरी बिल्डिंग बन चुकी है, इवन लाश से भी आ चुके हैं यहाँ पे तो बिल्डिंग के साथ साथ। तो ये थी यहाँ की कुछ ऐसी कहानी। अगर तुम चाहते हो कि इसके अलावा और भी बहुत अच्छी अच्छी कहानी बने तो तुमने क्या करना है, सिंपल सी बात है। मेरी ये वीडियो के बाद 2500 सब्सक्राइबर कंप्लीट कराने हैं और 3K व्यूज़ इस वीडियो पे आने चाहिए। उसके बाद तुम शिमला की जिस जगह पे बोलोगे ना कि ये जगह विज़िट करनी है, हम उस जगह को विज़िट करेंगे और देखेंगे कि वहाँ पे क्या अभी भी भूत है या फिर वो भी पुराने ज़माने की कहानी थी। अगर तो तुमने इतने सब्सक्राइबर करा दिए तो हो सकता है कि हम तुम्हारे साथ जाके वो जगह विज़िट करें। A few moments later. थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। जो हमने आपको अभी तक कहानी बताई है वो पूरी सच्ची है, उसमें कोई झूठ नहीं है। बट प्रॉब्लम ये है कि जहाँ पे रह के हमने आपको वो कहानी बताई थी वो जगह थोड़ी सी झूठी है। एक्चुअली वो जो कहानी थी ना पूरी की पूरी, वो यहाँ की थी। यहाँ पे यहाँ से वो रास्ता है, मतलब यहाँ पे आती थी वो जो चुड़ैल थी जो कि प्रसिद्ध थी। और वो जो पीछे हमने आपको जो जगह बताई ना, वो वहाँ का क्या था बता अब। वहाँ कुछ नहीं था गाइस, वो भूत ही नहीं था वहाँ पे। वो जो कहानी थी वो यहाँ की है गाइस। वी कैन एक्चुअली गो देयर। कहाँ हम जा सकते हैं? दादू ने ऐसे डिस्क्राइब करी थी चुड़ैल। उसके पाँव उल्टे थे, सफ़ेद पूरे कपड़ा लपेटा हुआ था, हाथ के लंबे लंबे नाखून थे और लंबे लंबे बाल थे, बहुत ही इंसेनली लंबे बाल थे। और ये देखो गाइस, ऊपर पहाड़ दिख रहा है, वहाँ से ना ऐसे ही लग रहा था कि ऊपर से कोई ना कट्टे भर भर के पत्थर डाल रहा है, लेकिन नीचे ना बहुत आवाज़ आ रही है, लेकिन नीचे कुछ भी नहीं था, पता नहीं क्यों, क्योंकि वो हेलुसिनेशन था जो चुड़ैल क्रिएट करी थी दादू को दिखाने के लिए। बट दादू बहुत ही ब्रेव इंसान थे, वो नहीं डरे। हेलुसिनेशन का मतलब होता है भ्रम। भ्रम नाम बड़ा अच्छा है, तो ये होता है मतलब। बाकी अभी यहाँ पे वैसे ऐसा कुछ है नहीं। आपको पीछे ये बस्तियाँ देख के पता चल रहा होगा कि यहाँ पे लोग रह रहे हैं, तो होप सो कि ऐसा तो कुछ है नहीं। बाकी जो मेरे दादू 41 साल के थे, ये तब की स्टोरी है। अभी तो वो दादू गुजर भी चुके हैं। हाँ यार, मे ही रेस्ट इन पीस। हाँ, कितने ईयर्स में गए? 70। हाँ, तो मतलब कह सकते हैं कि बहुत पुरानी स्टोरी थी। यहाँ ऊपर इधर ऊपर चुड़ैल भटकती थी अपने शिकार के लिए इस रोड पे। यहाँ से ऊपर रास्ता भी जाता है मेरे दादू की बहन के घर के लिए, और हम जाते हैं अभी भी। और शेर होते हैं, अब शेर होते हैं। गाइस, मेरे घर के लिए भी यहीं से रास्ता जाता है। हमने डॉक्यूमेंट्री बहुत बना लिया घोस्ट के ऊपर। देखो, घोस्ट तो इंसानों को खा के अपना पेट भर लेते हैं, पर हमारा क्या, हमें तो इस वक्त भूख लगी है। क्या खाया जाए? भूख लगी है, खाना इंसानों को तो हम खा नहीं सकते, तो हम कुछ खाने जा रहे हैं। पैसे गुन्नू ही पे करने वाली है। हाँ यार, मेरे पास कुछ है नहीं। क्या आई हूँ मैं। कौन है वो? आज हमने एक भूत को लूटा है, इसीलिए अब हम जा रहे हैं उसकी पार्टी करने। भूत सबको डराता है, पर आज हम भूत को लूट के आए हैं। देखो गाइस, भूत पकड़ के अब हम थक गए थे, तो अब हमने सोचा क्यों ना कुछ खा लिया जाए। एलिश स्पेशल, तो एलिश स्पेशल चटनी बना रही है। चटनी पिघला रही है। चाउमीन खाना पड़ रहा है। देखो, क्या हुआ अगर हमारे पास बॉयफ्रेंड नहीं है, गर्लफ्रेंड तो है ना।
नहीं कज़न है भाई। पेट पूजा करते हैं, उसके बाद चलते हैं अपनी दूसरी लोकेशन पे। पर अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ वीडियो बनाऊँ तो गाइस शर्त याद रखना और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। सो गाइस, जो हमने आपको अभी तक स्टोरी बताई वो तो थी पुराने ज़माने की, मतलब जो पुराने ज़माने में घटनाएं घटती थी। तो अब मैं आपको जो बताने वाली हूँ ना वो रियल है, मतलब वो ऐसी है जो अभी के टाइम पे भी होती है। ये तो कहानी है, तो ये कहानी है बंशीरा और मीठी की। तो बंशीरा वाली तो थोड़ी अनरियल है, पर जो मीठी वाली है ना मतलब वो तो बहुत रियल है। वहाँ पे तो अभी भी ऐसा होता है, मतलब वहाँ पे अभी भी मिट्टियाँ बनती है। हम बनती इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि सच में बनाई जाती है, ये कोई खाने की चीज़ नहीं है। तो बी सीरियस यार। गाइस, शायद आप में से बहुत सारे अगर कुछ लोकल मेरी वीडियो को देखोगे तो शायद उन्हें पता भी होगा कि ये मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ। तो बंशीरा की कहानी आपको गुन्नू बताएगी क्योंकि मुझे इतनी क्लियर नहीं है वो, तो वो बता। तो गाइस, ये स्टोरी बहुत पहले की है, बहुत ही ज़्यादा पहले की। तो उस टाइम हुआ ये था कि एक बंदा था, वो ना गाय चरा रहा था, गाय नहीं बकरी वगैरह चरा रहा था पहाड़ पे। तो जो वो पहाड़ था उसमें ना काफ़ी सारी ऐसी जड़ी बूटियाँ थी जो उससे नहीं पता था कि थी। तो वो क्या हो रहा था, उसका ना हाथ कट जाता है। तो वो ऐसी कुछ ढूंढता है, पत्तियाँ वत्तियाँ रेपरे कि वो कुछ लगा दे अपने हाथ में, क्योंकि हॉस्पिटल थोड़ी होती थी उस टाइम। तो उसने ऐसी कुछ पत्तियाँ वत्तियाँ ली, उसने ऐसे वो पीसा उसको और अपने हाथ में लगा दिया। तो वो जो उसका निशान था ना वो बिल्कुल ठीक हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद उसको लगा कि यार ये कैसे हो गया। तो फिर वो सोचता है कि यार अब ना थोड़ा ज़्यादा हाथ काटता हूँ, फिर देखता हूँ कि फिर से ठीक होता है कि नहीं। तो उसने ज़्यादा हाथ काट दिया और उसने फिर से वही जड़ी बूटी लगाई और वो फिर से ठीक हो गया। तो उसको लगा कि यार ये तो बहुत ही क्रेजी चीज़ है, क्या हो रहा है। तो उसने जो उसकी बकरी थी उसका पूरा सर काट दिया चेक मारने के लिए कि ये इसको ठीक कर सकता है कि नहीं। तो वो लगाता है फिर से, तो वो लगाता है फिर से और वो ठीक हो जाता है। हाँ यार, अभी भी पाई जाती है क्या मुझे? आई डोंट नो। फिर उसके बाद वो लगाता है, वो ठीक हो जाता है। फिर उसके बाद वो ना कुछ लोग आ रहे होते हैं आगे से, वहीं जैसे पहाड़ है तो ऑब्वियसली लोग चले हुए रहेंगे। तो लोग आते हैं तो उनको बोलते हैं कि देखो मुझे ना ऐसे कुछ मिला है, जड़ी बूटी सी है, कुछ भी कट रहा है, वो ठीक हो रहा है उसको लगाते ही। तो लोग बोलते हैं कि ठीक है हमें भी दिखा। वो बोलता है कि मेरा तुम सर काट लो और उस जड़ी बूटी को लगा देना, ठीक हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो वो लोग उसका सर काट देते हैं। वो दराटी वगैरह होती है ना उनके पास, बकरी चरा रहा है, डंडे से तो नहीं काटेंगे भाई, कुछ ना कुछ तो लेके चलते ही है। तो वो काट देते हैं। तो वो उनको ये बताना भूल जाता है कि कौन सी जड़ी बूटी लगानी है। वो ये बताता ही नहीं है, थोड़ा एब्सेंस ऑफ माइंड यहाँ पे हुआ। तो वो बस बोलता है कि काट दो और वो बताता ही नहीं। तो वो लोग ना बहुत शाम तक ढूंढते हैं वो जड़ी बूटी कहाँ है, उनको मिलती ही नहीं है क्योंकि उसने बताया ही नहीं। फिर उसके बाद वो लोग घर चले जाते हैं। फिर जैसी शाम हो जाती है ना तो उस बंदे का क्या सीन है, अभी भी शाम ही हो रही है, रात हो चुकी है, बट हम सोचा का टेबल के नीचे से हाथ आ जाए और नहीं आएगा। तो जल्दी क्या बंशीरा का ड्रेसअप बताऊँ कैसा होता है। वो ना इंसेनली लंबा होता है, आसमान की हाइट के जितना लंबा, और शरीर से नीचे वो जानवर होता है, शरीर से ऊपर वो इंसान होता है और उसका कटा हुआ सिर वो हाथ में लेके घूमता है। ऐसी स्टोरी है। और क्या कहते हैं, तो वो फिर किया जैसे वो इंसान का सर काटा ना, तो वैसा बोलते हैं कि फिर जिन्होंने उसका सर काटा था ना वो उससे बदला लेने के लिए घर पहुंचा था और उसका भी सर काट दिया था उसने वहाँ पे। फिर तब से लेके वो अपना कटा हुआ सर लेके घूमता है और जो भी उसको मिलता है ना, जिससे बात करता है, वो उसका भी सर काट के ले जाता है, ऐसा बोलते हैं। और मेरी परदादी है, उन्होंने एक स्टोरी सुनाई थी, वो 80 साल के, उन्होंने कहा था कि एक बार वो ना नदी के किनारे जहाँ पे लाश वगैरह जलाते हैं, शमशान घाट के पास से जा रहे थे, शाम के टाइम आ रहे थे और वहाँ पे ना उनको बंशीरा दिखा था। वो ना बहुत लंबा था, कहते आधा नीचे से जानवर था, ऊपर से इंसान था और कटा हुआ सर हाथ में लेके घूम रहा था। तो उनको ना सिगरेट पीने की आदत थी, वो ना सिगरेट पी रहे थे और उसने जैसे सिगरेट का वो आग नहीं थी आगे, वो देखी ना, वो डर के भाग गया। नहीं सॉरी, देख के भागा नहीं, उन्होंने ना बात नहीं करनी पड़ती उसे ना, उन्होंने सिगरेट जलाई और उसके बाद जैसी आग देखी ना, वो लाइटर लेके घूमते थे, लाइटर नहीं माचिस लेके घूमते थे और वो वैसे ही भाग गया। तो बंशीरा की ये स्टोरी है। आई डोंट नो इफ इट्स अ मिथ और अ फैक्ट, बट ये काफ़ी टाइम से चलती हुई आ रही है स्टोरियाँ, तो दैट्स व्हाई आई शेयर इट। ओके, अब हमारी जो अगली कहानी है वो है मिट्टी की। मतलब मिट्टी बेसिकली एक क्रिएचर है जो कि जिसके बाल होते हैं ना, पहले वो इंसान होती है बट वो कुछ ऐसी जड़ी बूटी खाती है जिसके बाद कि वो मतलब जानवर में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये कहानी बहुत पुरानी है, मतलब कहा जाता है, मतलब मुझे मेरी खुद दादू दादी ने बताया है कि कहा जाता है बहुत पहले एक घर पे एक वाइफ और हस्बैंड रहते थे और जो वाइफ थी वो ना प्रेग्नेंट थी, उसको कुछ नॉनवेज खाने का मन कर रहा था, रात का टाइम हो रहा था, अभी भी रात हुई है, तो रात का टाइम हो रहा था। उसके बाद क्या कहते हैं, उसने अपने हस्बैंड को बोला कि भाई मेरे को ना कुछ नॉनवेज खाना है, मेरे लिए लेके आ। तो उसके हस्बैंड ने बोला कि मैं इतनी रात में कहाँ से जाऊँ, मतलब कहाँ से तेरे लिए अब नॉनवेज लेके आऊँ। तो उसने बोला कि भाई मुझे कुछ नहीं पता, तू लेके आ, बस उसने ये बोला, ज़िद करी उसने। तो उसके हस्बैंड ने उसको बोला कि ठीक है मैं लेके आता हूँ, और उसने उसके पास एक जड़ी बूटी थी कि जब मैं वापस आऊँ ना
तो ये जड़ी बूटी जैसे दरवाज़ा होता है ना, उसमें वो होता है ना खोलने का, ओपन करने का, क्या बोलते हैं उसको, हैंडल। हाँ, तो इसको वहाँ पे बांध के रखियो और अपने जो थंब होता है, पैर का पहले वाला अंगूठा होता है ना, वहाँ पे बांध के रखियो, ताकि जब मैं वापस आऊँ ना तो मैं मतलब ठीक हो जाऊँ। मैं जो बनूँगा ना वो जड़ी बूटी खाने के बाद, मैं जो जानवर में कन्वर्ट होगा ना, उसको जड़ी बूटी खाने के बाद मैं वापस इंसान बन जाऊँ, ऐसा था। तो फिर उसने क्या करा, उसने जड़ी बूटी खाई, वहाँ पे दूसरी जड़ी बूटी खाई, जिससे कि वो पूरी तरह से बन गया, जानवर में कन्वर्ट हो गया। और फिर वो गया जंगलों में, उसने भेड़िए का या फिर बकरी का मांस लाया। जैसे वो घर पहुंचा, उसने अपनी वाइफ को पहले ही बोल दिया था कि तू दरवाजे के हैंडल में वो जड़ी बूटी बांध लियो। जड़ी बूटी बोले तो ऐसे मतलब अ काइंड ऑफ बेल होती थी, उस बेल को बांधना था। जैसे आप खाते थे तो वापस आपकी याददाश्त चलती थी, और जैसे आप वो इंसान, वो जानवर बनते थे, आपकी पूरी याददाश्त चली जाती थी। मतलब आपको कुछ नहीं पता होता था कि आपके साथ क्या हो रहा है, आप क्या कर रहे हो, आपका परिवार कौन है, दैट्स इट। तो वाइफ ने सोचा कि भाई ऐसा क्या ही होगा, मतलब क्या ही करना। तो उसने क्या करा कि उसको जो उसने जड़ी बूटी दी थी ना उसने वो दरवाजे के हैंडल पे बांधी, ना ही उसने अपने पैर के अंगूठे पे, उसने ना वैसे अपने कमर पे बांधी, मतलब पेट पे बांधी। और हुआ ये कि जब वो वापस आया, वो उसका पति, तो वहाँ पे जड़ी बूटी वगैरह थी नहीं, तो उसको पता भी नहीं था कि भाई ये क्या है, मतलब याददाश्त तो उसकी चली चुकी थी। तो वो जैसे ही आया ना, उसने अटैक करा। वो मिट्टी बेसिकली इंसानों को भी खाती है, मतलब उसको जो होता है बस मांस, कच्चा मांस। तो उसने अटैक करा अपनी वाइफ पे, और मतलब उसको ना खाता गया, उसको पता नहीं चल रहा। तो जैसे वो खाते मतलब कमर तक पहुंचा ना, जहाँ पे उसने वो जड़ी बूटी लगाई हुई थी। जब उसने वो जड़ी बूटी खाई ना, तब जाके उसको होश आया। उसकी वाइफ दर्द के मारे चिल्ला रही थी कि भाई मत खाओ, मेरे को मत खाओ, तुम मुझे खा रहे हो, मुझे क्यों खा रहे हो। बट जड़ी बूटी तो उसने खाई नहीं, तो वो ठीक भी हो सकता नहीं था। तो इस वजह से जब वो थोड़ा होश में आया ना, जब उसने वो जड़ी बूटी खाई, तो उसकी वाइफ ने उसको शराब दिया था कि भाई अब जो तेरी जितनी भी मतलब आगे जो तेरा कुल होगा ना, कुल यानी कि वंश होगा, वो पूरा का पूरा नष्ट हो जाएगा अगर तुम लोग ये मिट्टी नहीं बनोगे। मतलब तुम्हें शायद 5 साल में एक बार या कितने साल में, हाँ ऐसे कुछ पीरियड होता है ना, उसमें तुम्हारे घर से एक बंदा मिट्टी बनना चाहिए। अगर वो नहीं बनेगा तो तुम्हारा पूरा वंश खराब हो जाएगा। तो अभी की बात करूँ तो अभी भी ऐसा होता है कि मतलब ना मुझे यार इतना क्राइटेरिया याद नहीं आ रहा कि कितनी साल में, बट ना ऐसा होता है कि साल में कुछ साल में एक बार मिट्टी आती है, और लॉकडाउन में एक बार आई थी। और उसके बारे में तो ये भी कहा था कि जो मिट्टी है ना, वो कोई बच्ची बनी हुई। अबे यार, एक तो हम ना टेरेस पे बैठे हुए इस वक्त, आजू बाजू पूरा अंधेरा है। ओके, तो वो जो मिट्टी थी ना, वो बच्ची बनी हुई थी। तो जहाँ से वो बन के आई थी ना, तो वहाँ के मतलब फैमिली मेम्बर ने पहले बोल दिया था कि उसको कुछ मत करना, मतलब उसको ना ऐसे गन वगैरह से शूट मत करना, क्योंकि वो एक छोटी बच्ची थी। वैसे कि वहाँ के पूरे परिवार को ना बनना ही पड़ता है एक बार। तो मतलब जैसे अभी एलिश बन गई, उसके बाद मुझे बनना पड़ेगा, मेरे बाद मेरे भाई को बनना पड़ेगा। तो ऐसे ना पूरा वो चलता रहता है, क्राइटेरिया चलता है। और मतलब अगर तुम उसको देखोगे ना, वो इतनी भयानक दिखती है ना, पूरे उसके बाल ही बाल होते हैं, और नाखून इतने लंबे लंबे होते हैं। आई थिंक उसकी ना फोटो भी डाली थी किसी ने एक बार फेसबुक पे। हाँ, मैंने भी वहीं पे देखी थी। तो ये कहानी है मिट्टी की। और तो कुछ और बता रही थी कि कहाँ पे देखा था उसको, और इवन एलिश के पापा ने भी देखी है जंगल में। मतलब ऐसे कह सकते हैं पूरी नहीं देखी, बस उसकी ना आईज देखी थी, मतलब शाइन कर रही थी बहुत झाड़ी में पेड़ों के बीच बैठती है शिकार बनाने के लिए, बच्चों को कुत्ते वगैरह बिल्लियाँ खाती है। और इवन यहाँ पे ऊपर गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, उसके खंभे में बहुत बार बैठी हुई देखी थी लोगों ने। हाँ, और मारने के लिए लोगों ने एक्चुअली में देखी। हाँ, मतलब वो रियल है, ये हम कोई फेक स्टोरी नहीं बता रहे। अगर आपको उसके बारे में पता है ना, तो फटाफट से कमेंट कर दो। और सबसे वो बात तो ये थी कि मतलब वो छोटी सी बच्ची थी, और वो छोटी सी बच्ची देखने में इतनी खतरनाक थी। अगर तो ऐसे किसी जाइंट हट्टे खट्टे बंदे को बना देंगे तो लाइक सोचने वाली बात है, वो कितना क्रेजी दिखेगा। दिखेगा नहीं, कितना क्रेजी खाएगा लोगों को, खाएगा खून ही खून भाई। आओ मेरी गली में। ओके गाइस, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को, वीडियो को लाइक कर दो। बाकी अगर तुम इस वीडियो के बाद मेरे चैनल पे 2500 सब्सक्राइबर कंप्लीट करा दोगे, तो नेक्स्ट टाइम हम शिमला की उन जगह पे एक्सप्लोर करेंगे जिनको तुम कहोगे, वो भी तुम्हारे साथ एक्सप्लोर करेंगे। मतलब तुम बताओगे ना कि यहाँ जाना है भाई, ये हॉन्टेड घर है, वहाँ जाएंगे। बाकी अभी करते हैं वीडियो को ख़त्म, तब तक के लिए बाय, लव यू। मैं कह रही हस्बैंड प्रेगनेंट था। गाइस, हमें जैसे कि आपको पता है यहाँ पे ना कुछ बस्तियाँ वगैरह रहती है, तो भाई मत कर, काफी टाइम से मत कर गुड्डू, तेरे मुंह में मैं से ना पूछ लेती हूँ एक बार, ठीक है? ये गाड़ी देखो, ये तुम ये गाड़ी देखो, तुम्हें नॉर्मल लग रही है क्या? ये टूटी हुई है पूरी की पूरी। अच्छा, मालिक भी अंदर ही बैठा है, टोपी लगा के फोन चला रहा है। चल चल चल, इनसे पूछे क्या आपको कभी यहाँ पे कोई देखने को पागल हो गई है तू। चलते बहुत मजा आया। व्यूज ऐसे कैसे आएंगे व्यूज? हमारी अगली लोकेशन वो है ये एक नाला, मतलब
तो यहाँ की जो स्टोरी है वो आपको गुनू बताने वाली है। क्या थी, क्या स्टोरी है यहाँ की? स्टोरी अरे नहीं पूछती तो कहानी तो बता दे। बता